मोदी सरकार द्वारा संचालित की जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए विकसित भारत संकल्प शिविर का आयोजन विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है। ऐसे में न्यूज़ प्लस राजस्थान ने शिविर में पहुंचकर जाना कितना लाभ मिल रहा है इस शिविर के माध्यम से आमजन को। पेश है एक रिपोर्ट। आए हैं, आपने क्या लाभ लिया? मैंने है ना बीपी की दवाई ली है और मेरे घुटनों में दर्द था, उसकी दवाई दी है मुझे उन्होंने। बहुत ही अच्छा कैंप है और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके, और काफ़ी सारी फैसिलिटी दे रहे हैं यहाँ पर। आपने आधार अपडेशन के लिए भी बात कर रहे थे, क्या बात बोली? विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत यहाँ पे जो कैंप लगाया गया है वो काफ़ी पब्लिक आई हुई है और बीपी, शुगर, टीबी इसकी सब जांचें हो रही है और 5 साल से नीचे से बच्चों का आधार कार्ड भी बनाया जा रहा है। सारा कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। आयुष्मान भारत के लिए भी इन्होंने योजना बनाई है, उसके आधार पर भी लोगों को बता रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए उनको। क्या परेशानी आ रही है? हमने आयुष्मान के लिए गए तो कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है। मैंने सर हमें लिस्ट में नाम कैसे आएगा वो प्रोसीजर बताइए। कहते हमें मालूम नहीं है, उनसे पूछो। वो कहता है उनसे पूछो, वो कहता है उनसे पूछो। खाली फ़ोटो खिंचवा के और कहते अब आराम से बैठो, बाद में लंच कहाँ करेंगे। हम नाश्ता भी नहीं करके हैं, सुबह पहले यहाँ पर आ गए हैं, तो हमें परेशान क्यों किया जाता है? कौन कौन सी स्कीमों में लाभ लेना चाहते हैं आप? आयुष्मान हमारा नहीं बन रहा है और खाद्य सुरक्षा में हमारा नहीं बन रहा है, उज्ज्वला में हमारा नहीं बन रहा है कि पहले की जो लिस्ट है उसी का ही काम होगा। अभी फ़िलहाल नया कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको लग रहा है कैंप जिस प्रकार से लगाए जा रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है? नहीं, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे ये साथी बैठे हैं, सीनियर सिटीजन कई जने बैठे हुए हैं, कई बुढ़ियाँ घूम रही हैं, किसी से भी आप पूछ लीजिए, हमें कोई भी संतुष्टि का। खाली चेकअप करवा लो। चेकअप तो हम यहाँ पर हॉस्पिटल में भी करवा लेंगे। हमें क्या सुविधा मिल रही है? कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही है। सेठ तो हमें मेहरबान है लेकिन चमचों से परेशान है। क्या बोल रहे? सेठ मेहरबान है? सेठ तो मेहरबान है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। चमचे कौन है फिर? चमचे ये जो घूम रहे हैं कि जो हम बोल रहे हैं आप अधिकारी से बात मत करो, हम कर रहे हैं, मैं नाम क्यों लूँ? क्या कह रहे हैं आप? मेरा चिरंजीवी बनेगा नहीं है, मेरा आदमी नहीं है। कमिश्नर साहब, तो चिरंजीवी है कहाँ यहाँ पर? आयुष्मान अभी सुनी वो मैं जानती हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं आयुष्मान का ही होता है। 60 साल से अनेक सिलेंडर की है ना, वो उजाला कर रहे हैं कुछ, वो केबीसी काट रहे हैं। मेरे कोई नहीं है, 1900 रुपये मैं कहाँ से लेके आऊँगी? चिरंजीवी बनवा के दे दो ना। वो तो चिरंजीवी योजना तो कांग्रेस की थी, तो आयुष्मान नहीं हो रहा। आयुष्मान इलाज नहीं मिल रहा आपको? इलाज नहीं मिलता, गेहूँ नहीं मिल रहा, मेरे को कुछ ही नहीं मिल रहा। नहीं दवाई क्या काम करवाने आए थे आप? मैं गैस सिलेंडर के लिए आया था। मैंने गैस सिलेंडर मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, कोई भी फायदा मिले, एक भी फायदा नहीं मिल रहा, ना राशन मिल रहा। योग्य नहीं होंगे उस चीज़ के, आप आ गए ऐसे ही? मतलब है सारे चीज़ें हैं, क्राइटेरिया में आ रहे हैं क्या आप? मैं जानता नहीं उस चीज़ को, क्या मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। सर हम देख रहे हैं जिस प्रकार से योजनाओं का इतना सारा लगाई जाइए कैनोपीज, लेकिन लाभ तो किसी योजना का मिल ही रहा है लोगों को, क्या बात है? नहीं मिलेगा, लाभ मिलेगा। अभी थोड़ा अवेयरनेस की आवश्यकता है, लोगों को सारी भारत सरकार की स्कीमों के बारे में सबको बताया। बिना तैयारी के लगाया गया कैंप है, पता नहीं था लोगों को? नहीं, वो पर्पज़ ये है कि यहाँ पे लोग आएँ और योजनाओं का जानकारी लें, और ये इसी तरह के कैंप आगे भी लगेंगे। कितने समय से लग रहे हैं कैंप ये? कितना टाइम हो गया? 20 तारीख से? हाँ, अभी करीब 2 महीना हो गया है और ये चलते रहेंगे। हो चुके अभी तक? अभी ये मोर देन, जैसे उज्ज्वला के लिए 4.5 लाख लाभार्थी हो गए हैं, और आयुष्मान इनका जो कार्ड बने मोर देन करोड़ बेनिफिशरीज को कार्ड। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे आकर उनको आयुष्मान के लिए नॉलेज नहीं है और उज्ज्वला में होनी। तो आप बताना चाहें कौन आयुष्मान के लिए योग्य है, कौन उज्ज्वला के लिए गैस सिलेंडर के लिए योग्य है, और कौन कौन से लाभ आप ले सकते हैं? डिटेल बताइए आप। नहीं, डिटेल में तो अभी जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो पात्रता निर्धारित की गई थी उनके अनुसार है क्या, वो बताइए ना। अब उनका कुछ या तो बीपीएल कार्ड हो उनके पास में, या उनका जो
जो गरीब कल्याण स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हूँ। तो अभी कई लोग आए थे, वो दोनों योजनाओं में तो अभी लाभ नहीं मिल रहा उनको आयुष्मान तो का। अभी इस स्कीम को आगे ले जाएंगे और उनकी भी जो भी समस्या है उनको एड्रेस करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट भारत सरकार। अच्छा, चिरंजीवी योजना बंद हो चुकी राजस्थान में, क्या चल रही है? नहीं, उसके मुझे आयुष्मान उसके पैरेलल चलेगी, किस तरह चलेगी योजना ये? आयुष्मान चलती रहेगी और राज्य सरकार की स्कीम के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। जयश्री जी, हम देख रहे हैं कैंप तो लग रहा है लेकिन लोग नाराज नजर आ रहे हैं, कोई लाभ नहीं मिल रहा। इस प्रकार के कैंप का कोई औचित्य है? देखिए, इस कैंप का बहुत ज़्यादा औचित्य है और अभी कैंप एक तरीके से इस जागरूकता के लिए ये कैंप है। कौन कौन सी भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की योजना है उसके बारे में जानकारी देने का काम कर रहे हैं, जो कि पिछली सरकार ने उजागर नहीं करा था। और दूसरी बात, ये नाराज़गी वाली बात नहीं है, समझ की बात है कि समझ में नहीं आ रहा एक दूसरे को, वो अलग विषय है। रजिस्ट्रेशन यहाँ हो रहा है, रजिस्ट्रेशन जिसका हो रहा है उसके माध्यम से, ये रजिस्ट्रेशन किस लिए हो रहा है? उनका रिकॉर्ड लेने के लिए हो रहा है। और जिस योजना का उनको लाभ दिया जाएगा और वो किसके पात्र हैं उसका कॉल करके उनको बताया जाएगा और बताने के बाद में हम वापस यहाँ पे एक कैंप लगाएंगे, तब उनको इनका लाभ मिलेगा। हाथों में सरसों नहीं उगती हैं। अभी रजिस्ट्रेशन करा जा रहा है जी, रजिस्ट्रेशन भी आप घर घर जाके वैसे ही कर देते हैं। मेरी बात को सुनिए, घर घर जाने की जगह एक एक योजना को सब एक साथ लेकर नहीं जाया जाता। यहाँ पे जो स्टॉलें लगाई हैं, और ऐसी बात नहीं है, उन लोगों को लाभ भी मिल रहा है जो पात्र हैं। जैसे कि अब स्वयं निधि योजना, जो छोटे व्यापारी हैं, अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, 10,000 का अगर उनको लोन दिया गया है, 10 की ज़रूरत है तो 10 दिया, और जिसको 10 पहले दे दिया गया था, हमारे पार्षद कार्यालय में कम से कम 200 लोगों को 10,000 का लोन दिलवाया था कोरोना के समय, उनका जो लोन मिल गया, उनको आज यहाँ पे 20,000 का लोन भी मिला है। और जिसका 20,000 का कंप्लीट हो गया उसको 50,000 का भी मिला है, ताकि वो अपने व्यापार को अच्छे से मैनेज कर दे। जन औषधि लगा है, यहाँ पे जन औषधि की जागरूकता लाने के लिए लगा है कि जो बाजार में 1 रुपये की दवा मिल रही है, यहाँ पे आपको 15 पैसे में वो दवा मिलेगी। तो ये जागरूकता है। और यहाँ डॉक्टर बैठाए हैं, जाँच भी हो रही है, उनको दवाई के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं, योजना के बारे में बताएं, उज्ज्वला योजना के बारे में। यहाँ पे जो लोग आए हैं उनका KYC भी हुई है, सारी सिस्टम से हो रहा है। सिस्टम को समझने वाली बात है। और भारत सरकार, मोदी जी किसी को निराश नहीं करेंगे। मोदी जी की गारंटी मीन्स गारंटी है। गोविंद जी, विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का नाम है, क्या क्या इसमें कार्यक्रम है और क्या लाभ मिल रहा लोगों को? देखिए, हम सभी जानते हैं कि माननीय मोदी जी का सपना है कि 2047 तक जो भारत जो है विकसित देशों की कतार में खड़ा हो जाए। और इसके लिए मोदी जी के जो प्रयास हैं उन सब की सराहना न केवल भारत के लोग करते हैं, बल्कि विश्व के लोग भी, विश्व बिरादरी भी मोदी जी के चरणों में झुकने के लिए जैसे लालायित है, तत्पर है। इस कैंप में जैसे उज्ज्वला जो गैस के कनेक्शन है, आधार कार्ड का अपडेशन है 5 साल तक के बच्चों तक का, PM स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये तक का ऋण है, बिना किसी फॉर्मेलिटी के आप आधार कार्ड लाइए, तत्काल 10,000 रुपये का ऋण यहाँ से स्वीकृत होकर ले जाइए। इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना है, जिसके तहत हम अभी तो उसमें 10 लाख तक का है, आने वाले समय में 25 लाख तक का बीमा उसमें यहाँ से किया जा रहा है। तो इन जो जितनी भी योजनाएं हैं, अभी राजस्थान में हमारी सरकार आई है और इसका जो नया आगाज़ शुरू हो गया है। अभी मुझे आपने मौका दिया तो मैं कह देता हूँ कि ERCP का प्रोजेक्ट भी जो 9.5 साल से लंबित था, वो शुरू हो चुका है। तो जो पूर्वोत्तर की जो हमारी प्यास है वो भी बुझेगी और निश्चित रूप से आने वाला समय राजस्थान के लिए एक सुखद और नया सवेरा लेके आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।